नमस्ते। नमस्ते। आज हमारे योगा अभ्यास का दूसरा दिन है और मुझे आशा है आप लोग पहले दिन के अभ्यास को बहुत अच्छी तरह से पूरा किया होगा और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियो के अपडेट्स आपको हर हमेशा मिलते रहे और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे। तो समय व्यर्थ ना करते हुए हम योगा अभ्यास की ओर चलते हैं। So sit in a simple cross-leg postures, सुख आसन। पहले हम लोग अपने एक पैर को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, अपने दोनों हाथ को अपने घुटने पर रखेंगे, हाथ सीधा चिन्ह मुद्रा पे, मेरुदंड सीधा, स्पाइन स्ट्रेट, आंख स्लोली क्लोज। आंख बंद करेंगे, एक लंबी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। With each inhalation, relax your body and energize. Take a deep breath and start Om chanting. Start inhale. Joint your palm in front of chest. Slowly rub your palm and generate heat. अपने हाथों को सीधा से घसेंगे और अपने हाथ के पंजे को आंख पर रखेंगे और गर्म का एहसास करेंगे। Massage your face muscles. Massage your back neck. Joint your palm in front of face. Slowly open your eyes. नमस्ते। सो हम खड़े हो जाएंगे। सो आज का पहला inhale hands up, look upside, stretch your arms upside. अपने हाथ को ऊपर की तरफ खींचेंगे, ऊपर देखेंगे। Exhale hands down. Inhale hands up. Exhale hands down. Inhale hands up. जब हम हाथ ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो हमारे साइड के बेली फैट्स पे स्ट्रेच फील होना चाहिए, एक अच्छा सा खिंचाव होना चाहिए। एक्सेल हैंड्स डाउन, इनहेल हैंड्स अप, एक्सेल हैंड्स डाउन, वन मोर टाइम, इनहेल हैंड्स अप, स्ट्रेच योर आर्म्स अपसाइड, लुक अपसाइड, होल्ड 5 काउंट्स, 5 4 3 2 1. Exhale, hands down. So इस आसन को हमें 10 से 15 बार रिपीट करना है, दोहराना है। और अगला आसन है हमारा इनहेल हैंड्स अप, इंटरलॉक फिंगर, रेस्ट योर फिंगर्स ऑन योर हेड, इनहेल हैंड्स अप, ताड़ासन, लुक अप साइड, एड़ी को ऊपर की ओर उठाएंगे और ऊपर देखेंगे। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, 5 4 3 2 1. Exhale down. Now hands down slowly. So ये आसन हमें रिपीट करनी है
10 से 15 बार। और इसका अभ्यास 3 बार करेंगे, 10 बार करके 3 बार, यानी 30 बार करना है। अगला आसन है हमारा, आप सीधे रहिए, इनहेल हैंड्स अप, कटी चक्रासन। इसमें हम अपने कंधे के बराबर हाथ को उठाएंगे और हमारे हाथ को पीछे की तरफ घुमाएंगे। इनहेल ट्विस्ट, अपने पीछे तरफ देखेंगे, एक्सेल रिलीज, इनहेल ट्विस्ट, अदर साइड, एक्सेल रिलीज, इनहेल ट्विस्ट, एक्सेल रिलीज, इनहेल ट्विस्ट, एक्सेल रिलीज, इनहेल ट्विस्ट, एक्सेल रिलीज, इनहेल ट्विस्ट। पूरी तरह से ट्विस्ट करने का प्रयास करेंगे, इस तरह से अपने कंधे को पूरा घुमाने का प्रयास करेंगे और पीछे देखेंगे, एक्सेल रिलीज, ट्विस्ट अदर साइड, इनहेल ट्विस्ट, पूरा घुमाने का प्रयास करना है और घुटना सीधा रखना है, एक्सेल रिलीज। नाउ स्लोली हैंड्स डाउन। सो इस आसन का अभ्यास हमें 20 बार करना है और यह हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, हमारे पीठ की चर्बी, कमर की चर्बी को कम करने के लिए। तो इसका अभ्यास 20-20 करके 3 बार करेंगे, यानी 60 बार। ठीक है। सो इसके बाद है हमारा अगला आसन, तिर्यक ताड़ासन, जिसके लिए हम अपने पैर को फैलाएंगे, हाथ को ऊपर ले जाएंगे और इंटरलॉक करेंगे, दोनों उंगलियों को लॉक करेंगे, दोनों हाथ की ऊपर की तरफ हाथ को खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे और हमारा दृष्टि ऊपर की तरफ देखेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। जब हम नीचे जाएंगे तो हमारा शरीर बिल्कुल सीधा होना चाहिए। योर फीट, वेस्ट, शोल्डर एंड हैंड्स इन वन स्ट्रेट लाइन। थोड़ा सा इंतजार करेंगे, 5 काउंट, 5 4 3 2 1। इनहेल अप, एक्सेल डाउन अदर साइड। पूरा शरीर सीधा होगा, हमारा दृष्टि ऊपर की तरफ, हम ऊपर देखेंगे। 5 4 3 2 1। इनहेल हैंड्स अप, एक्सेल हैंड्स डाउन। तो यह है हमारा तिर्यक ताड़ासन, जिसे हमें रिपीट करना है 20 बार। ऐसा ये हमें 3 बार रिपीट करना है, 20-20 करके 3 बार हमें करना है। यह आसन भी बहुत ही लाभदायक है उन महिलाओं और उन पुरुषों के लिए जिनको कमर पे बहुत चर्बी होती है और पीठ में दर्द होता है। तो इस आसन के अभ्यास से उनके शरीर में अच्छा लचीलापन आएगा और पीठ का दर्द भी कम होगा। इसके बाद है हमारा अगला आसन, लेग्स ओपन, त्रिकोण आसन। तो सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, ऊपर देखेंगे। इनहेल अप, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, ऊपर देखेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। ध्यान रखेंगे कि हमारा कंधा आगे की तरफ ना झुके, बिल्कुल सीधा। 5 4 3 2 1। इनहेल अप। ऐसा हमें रुक कर 5-5 काउंटिंग के साथ करना है। एक्सेल डाउन अदर साइड। ध्यान रखेंगे कि हमारा शरीर बिल्कुल सीधा हो।
ऊपर की तरफ 6 5 4 3 2 1 इनहेल अप, रिलैक्स। तो इस आसन का अभ्यास भी हमें 20 बार करना है और ऐसा करते हुए हमें 3 बार रिपीट करना है, 20-20 के 3 सेट। इसके बाद हमारा अगला आसन है, दोनों पैर को जोड़ेंगे, उत्कटासना। इनहेल हैंड्स अप, एक्सेल डाउन, चेयर पोज। इसे इंग्लिश में चेयर पोज भी कहते हैं। यहाँ 5 की गिनती तक इंतजार करेंगे। 5 4 3 2 1 इनहेल अप, एक्सेल हैंड्स डाउन। फिर से इनहेल हैंड्स अप, एक्सेल डाउन। 5 4 3 2 1 inhale up, exhale hands down, inhale hands up, exhale down. 5 4 3 2 1 inhale up, exhale hands down. तो ये हमारा आसन है उत्कटासना। इस आसन का अभ्यास हमें 10 बार करना है और थोड़ा सा अंतर लेने के बाद, थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद इसे हम वापस से 2 टाइम्स रिपीट करेंगे। आई मीन टू से कि 10-10 के 3 सेट कर रहे हैं हमें, टोटल कुल 30 बार। सो हमारा अगला आसन है अर्धमस्त चंद्रासना, जिसमें हम अपने लेफ्ट नी को फोल्ड करेंगे। इनहेल हैंड्स अप टू शोल्डर लेवल, एक्सेल ट्विस्ट एंड लुक योर बैक साइड। अपने पीछे की तरफ देखेंगे और अपने शरीर को पूरा घुमाने का प्रयास करेंगे, ट्विस्ट करने का। Inhale, come back. Exhale, hands down. Hold your knee. Inhale, hands up. Exhale, twist other side. Inhale. Exhale, hands down. Inhale, fold. Inhale, hands up. Exhale, twist other side. एंड अपने शरीर को पूरा पूरा ट्विस्ट करेंगे पीछे की तरफ और 5 की गिनती तक होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1 इनहेल अप, एक्सेल हैंड्स डाउन, chin other side, inhale hands up, exhale twist other side। 5 4 3 2 1 inhale up, exhale hands down। तो यह आसन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है जिनको कमर की दर्द की शिकायत है और जिनका शरीर बिल्कुल अकड़ गया है, टाइट है, तो यह आसन उनके लिए बहुत ही लाभदायक है लचीला बनाने के लिए। और इसका अभ्यास हमें 20-20 करके 3 बार करने हैं। सो हमारा अगला आसन है, नी फोल्ड करेंगे 1 बाय 1 और हम लोग आगे जाएंगे और पेट के बल लेट जाएंगे। और हमारे हाथ के पंजे आगे की तरफ रहेंगे, कंधे के पास, शोल्डर के पास। सो ये हमारा अगला आसन है सलभ भुजंग आसन, जिसमें हमारे कोहनी, एल्बो मैट से जुड़े रहेंगे और सांस लेते हुए हम ऊपर की तरफ आएंगे। इनहेल अप, ऊपर की तरफ देखेंगे, एक्सेल डाउन, इनहेल अप,
जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे पीठ के बीच में अच्छा सा तनाव महसूस होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन। सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। ध्यान है कि हमारे दोनों एल्बो बिल्कुल लैटिस मसल्स साइड्स के बाजू में हो। इनहेल अप और हम बिल्कुल ऊपर देखने का प्रयास करेंगे, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, ठुड्डी को हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे और ऊपर देखने का प्रयास करेंगे, एक्सेल डाउन, रिलैक्स, हैंड्स ऑन योर हिप। इस पोजीशन पे हम रेस्ट करेंगे। 20 बार करने के बाद इस तरह से हम आराम की स्थिति में आएंगे। तो इस आसन का अभ्यास हमें 20-20 करके 3 बार करनी है, कुल 60 बार। इसके बाद हम उठकर इस बल आसना की स्थिति में आ जाएंगे। और इस स्थिति में हम 3 से 4 मिनट तक होल्ड करेंगे। चूंकि इससे पहले वाला आसन में हमारे पीठ में बहुत ही तनाव होता है और अच्छी सी ताकत आती है, जिससे हमारे शरीर में थोड़ा सा स्ट्रेन होता है, तो उसे हम आराम देने के लिए इस स्थिति में आते हैं, बल आसन में, चाइल्ड पोज। इसमें हम 2 से 3 मिनट होल्ड करेंगे और अपने शरीर को आराम देंगे। इनहेल अप, इसके बाद है हमारा मकर अधोमुख शव आसना, जिसमें हम अपने एल्बो को फोल्ड करेंगे 1 बाय 1 और अपने पैर को 1 बाय 1 नी को लिफ्ट करेंगे और इस स्थिति में आ जाएंगे। और इस स्थिति में हम 45 सेकंड का होल्ड लगाएंगे। इस स्थिति में 45 सेकंड तक होल्ड करेंगे, 45 सेकंड। इसमें हमारी सांस की क्रिया बिल्कुल सामान्य रहेगी, हमें सांस को रोकना नहीं है। एक्सेल डाउन। तो इसका अभ्यास हमें 3 बार करना है। क्योंकि अगर आप नए हैं और इसका अभ्यास बहुत देर तक नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप पहले दिन पर 20 सेकंड का होल्ड लगाइए, फिर धीरे धीरे आप इसे 45 सेकंड टू 1 मिनट तक आप ले जा सकते हो। और ऐसा आपने 3 बार करनी है। इसके बाद हमारा अगला आसन है। अगला आसन है हमारा सेतुबंध सर्वांग आसन, जिसमें हम अपने पैर को सीधा करेंगे और सीधा लेट जाएंगे। हाथ कमर के बगल में, पैर को मोड़ लेंगे और सांस लेते हुए अपने कमर को ऊपर की ओर उठाएंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। यह आसन बहुत ही लाभदायक है। इनहेल अप, उनके लिए जिनको कमर की शिकायत है, पीठ में दर्द है, स्लिप डिस्क की शिकायत है, उनके लिए यह बहुत ही अच्छा आसन है, उनको पीठ में मजबूती प्रोवाइड करने के लिए और मजबूती देने के लिए।
exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down. Next sit, sit down. तो इस आसन का अभ्यास हमें 20 बार करना है पहले सेट पे, और इसके बाद हमें 2 और सेट लगाने हैं 20-20 के 3 बार, ताकि हमारे कमर को अच्छा सा ताकत और स्ट्रेंथ मिले। इसके बाद हमारा अगला आसन है शवासन। इस आसन के अभ्यास के बाद हमारे कमर में बहुत जोर का स्ट्रेंथ और ताकत मिलता है। अब हमारे इसे आराम की स्थिति में ले जाना होता है। तो अब हम शवासन की स्थिति में लेट जाएंगे, दोनों हाथ के पंजे ऊपर की तरफ, शरीर ढीला, आंखें बंद होगी। सांसें सामान्य रहेगी। Slowly turn your body to your right side, and with the left hand support, sit in a simple cross leg posture, eyes closed. Joint your palm, slowly rub your palm. दोनों हाथ के पंजे को अपने आप को करने लगे और गर्मी का एहसास करेंगे। मसाज योर फेस मसल्स, मसाज योर बैक नेक, joint your palm, slowly open your palms and look at in your palms. नमस्ते। नमस्ते। तो आशा है कि आपको इस दूसरे दिन का योगाभ्यास आपको अच्छा लगा होगा और हमारे साथ आपने इस योगाभ्यास को किया भी होगा। तो अगर आप इसी तरह हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं और हर दिन योगाभ्यास अपने घर पे करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि सारे वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें और हमारे साथ आप एक अच्छी जीवन शैली जी सकें और अपने जीवन को अच्छा और स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद। नमस्ते।